रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने आयोजित की प्रेस वार्ता। बीजेपी कार्यकाल में हुए कार्यों के विषय में दी जानकारी। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी नेता जनता के सामने अपनी बातों को रखने में पीछे नहीं हट रहे। इसी क्रम में सांसद जनार्दन मिश्रा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्य किए गए हैं और आगे क्या कार्य किए जाएंगे। तो आइए सुनते हैं सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा को। का बज रहा है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो, चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे रूस यूक्रेन संकट हो, इन सब के बावजूद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। और आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, जो विकास के काम, जो रोजगार के चौमुखी विकास से जो काम हो रहे हैं, वो आज के काम एक बुनियाद के कामों द्वारा बुनियाद रखी जा रही है और ये बुनियाद है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। मित्रों, प्रमुख रूप से आज हम इस मानसून सत्र में जो कुछ हुआ उसके विषय में आपसे मुख्य रूप से चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब ने लिखा है, दिखाया है, सुनाया है कि विपक्ष का घमंडिया गठबंधन लगातार संसद को अवरोधित किए रहा, संसद की कार्रवाई ठप करने का प्रयास किया और उनका केवल एक ही मकसद था कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत संसद की को पूरी तरह से ठप किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी इस सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में 25 सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए। 23 विधेयकों को सदन ने अनुमति दी, स्वीकृत हुए। सरकार ने ब्रिटिश काल में चल रहे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इनको पूरी तरह से बदल करके और नए अधिनियम बनाने का निर्णय लिया है और उसे संसदीय समिति को भेजा गया है और तमाम सुझाव आने के बाद इन बदलावों को संसद के समक्ष पेश किया जाएगा। और आप कल्पना करिए कि 125 राजद्रोह से शुरू होता था। ये ब्रिटिश काल की मानसिकता थी कि आईपीसी की धारा राजद्रोह से शुरू होती थी, मानव वध 302 दूसरे नंबर पर था। इतना अंतर है। तो इस तरह से इस मानसिकता को बदल करके और एक नए परिवेश में भारत के मानस के अनुसार इन अधिनियमों को अधिनियमित किया जाएगा। संसद सत्र के दौरान जो प्रमुख रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी सरकार विधेयक, डिजिटल डाटा विधेयक जिसका डिटेल भी मध्यस्थता विधेयक, अभी 7 करोड़ के लगभग मुकदमे पड़े हुए हैं पूरे देश में, तो इसलिए मध्यस्थता विधेयक लाया गया है कि अधिक से अधिक मामले का निपटारा हो सके। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उसमें तमाम निजी सेक्टर से भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए शोध को बढ़ावा देने का जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि हमारे यहाँ शोध नहीं होते, अनुसंधानों की कमी की वजह से वेन ड्रेनेज होता है। बाहर जाकर के दुनिया में हमारे ही बच्चे नए नए अनुसंधान करते हैं और इसको रोकने के लिए, वेन ड्रेनेज को रोकने के लिए, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक लाया गया। तटीय जल कृषि प्राधिकरण लाया गया। तमाम जो मछली उत्पादन का जो किसान काम करते हैं, जो मछुआरे काम करते हैं, उनके काम को सरल ढंग से किया जाए।
और जो छोटे छोटे मुकदमे में फंसा दिए जाते थे और छोटी सा अपराध कर दिया, कहीं किसी थोड़ा सा किसी कानून का उल्लंघन हुआ तो 6 साल, 3 साल, 200 साल, 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने की सज़ा होती थी, उसको सज़ा को कम किया गया और ये प्रयास किया गया कि अर्थदंड से इनको दंडित करके और इसका निपटारा कर दिया जाए। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी विधेयक पेश किया गया। आयोग का इसमें गठन होगा। नर्सिस सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, जिससे प्रसव, नवजात शिशु की देख रेख और उपचार, इन सब चीज़ों की व्यवस्था उस विधेयक में की गई है। मित्रों, ये सब कुछ इतने बड़े बड़े काम होते रहे, लेकिन जो ये विपक्ष का घमंडिया गठबंधन था, उसने नारेबाजी, बेल आउट में आना और किसी भी इतने बड़े महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए विधेयक में हिस्सा नहीं लिया और बार बार ये सदन स्थगित होता रहा। इतनी अशिष्टता की गई कि आप पार्टी के राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जब विधेयक प्रस्तुत हो रहा था, उस समय उन्होंने जिस तरह से राज्य सभापति के निर्देशों का उल्लंघन किया और इस कारण से उन्हें निलंबित करना पड़ा। केवल संजय सिंह ही नहीं, सुशील कुमार सिंह रिंकू जो आम आदमी पार्टी के लोकसभा के सदस्य, उन्होंने जिस तरह की अभद्रता की आप लोगों ने देखा होगा, लिखा भी है। डेरेक ओब्रायन, ये इनके अनियंत्रित व्यवहार की वजह से, अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने जो कुछ भी कहा आपने देखा है किस तरह से अशिष्ट और अमर्यादित भाषा का और व्यवहार किया। इसी तरह से राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य, उन्होंने चयन समिति के समक्ष बिना कंसेंट लिए 5 सांसदों के बिना कंसेंट के और उनके कह दिया कि ये भी इसमें काम करना चाहते हैं। तो इस तरह से